मनुष्य जीवन का दूसरा स्तंभ अर्थ। अर्थ मीन्स पैसा, धन और पैसों से मिलने वाला जीवन का सुख। बिना कर्म के तो मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी नहीं पा सकता। हर चीज को पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अर्थ प्रारब्ध है। कुछ तो जन्म के साथ मिल जाता है और कुछ के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, उस जगह तक जाना पड़ता है जहाँ पर उसका भाग्य उसका वेट कर रहा होता है। अर्थ प्रारब्ध कैसे है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कुछ लोग इस संसार में खाने के लिए भी तरस रहे हैं, कुछ लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, डेली नीड्स की चीज़ें नहीं है, शिक्षा नहीं है, दवाइयाँ, अच्छा स्वास्थ्य, हॉस्पिटल्स का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, और कहीं इंसान बिजनेस में बार बार फेल हो रहा है, उसे कर्ज पे कर्ज लेना पड़ रहा है। कभी किसी बिजनेस के लिए, कभी बीमारी के लिए, कभी किसी शादी या शिक्षा के लिए इंसान को अपना प्रॉपर्टी बेचना पड़ रहा है। ये सब कुछ प्रारब्ध है। मीन्स इंसान ने पुरुषार्थ के दम पर वो धर्म नहीं कमाया जिससे उसका प्रारब्ध, वो अर्थ, वो धन, वो सहायता उसे मिल सके, वो सक्सेस उसे मिल सके। और वहीं दूसरी तरफ कोई जन्म लेता है तो उसके पास संसार की सारी सुविधाएं, महंगे से महंगे कपड़े, खाना, कार, बंगला, सब कुछ, और उसके बाद जिस भी बिजनेस में वो काम करता है उसे सक्सेस पे सक्सेस मिलती जाती है। ऐसा मनुष्य अपने भाग्य में महंगे से महंगे सुख को भोगता है और ये उस मनुष्य का प्रारब्ध होता है जिसे वो धन और वो सुख मिल रहा है। अर्थ यानी कि पैसा, पैसों से मिलने वाला सुख प्रारब्ध भाग्य से मिलता है। इसीलिए कोई जन्म से एक एक दाने को तरस रहा है, एक एक चीज को तरस रहा है, और वहीं किसी के भाग्य में जरूरत से ज्यादा सुख, जरूरत से ज्यादा सुविधाएं हैं। मनुष्य को लगता है कि जो वो काम करता है बस उसी के दम पे उसे वो पैसा मिलता है, फिर वो चाहे झूठ बोलकर, धोखा देकर या किसी भी हाल में। बट सच तो ये है कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी धर्म कमाने के लिए पुरुषार्थ करता है, मीन्स सहायता के रूप में, दान और पुण्य के रूप में, जिंदगी में कभी किसी को भूखा देख करके अगर इंसान ने खाना खिलाया, कभी किसी को दिया हुआ दान, फिर वो चाहे कपड़ों का हो, दवाओं का हो, पैसे का हो, खाने का हो, फिर वो चाहे जानवरों को दिया हुआ खाना, रोटी क्यों न हो, किसी प्यासे को पानी पिलाना, पक्षियों के लिए दाना और पानी रखना, भिखारियों को दिया हुआ एक एक रुपये भी, और भी ऐसे कई कर्म जो मनुष्य जाने अनजाने कमाता है, और वही कर्म उसके लिए सुख, समृद्धि, धन, अर्थ का प्रारब्ध बनकर कई गुना मल्टीपल होकर उसके जीवन में लौटता है। यही सब धर्म द्वारा किए गए कर्म, नेकी, पुण्य के आधार पर इंसान का भविष्य, भाग्य, जन्म सुख से भर जाता है, और इसी के फलस्वरूप इंसान को उसके जीवन में पैसों का सुख और पैसों से मिलने वाली सुविधाओं का सुख मिलता है। जीवन में हर काम में, बिजनेस में, हर जगह सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। मनुष्य के हर कर्म के साथ उसका फल निश्चित है, तय है। इंसान के हर कर्म के साथ उसका फल बंधा हुआ रहता है, फिर वो अच्छा रहे या बुरा। अगर मनुष्य ने 1 रुपए की चॉकलेट भी अगर उसने किसी बच्चे को दी है तो वो भी उसके पास कई गुना मल्टीपल होकर वापस आती है। अच्छी नीयत और भाव से
औरों की भलाई के लिए किया गया काम मनुष्य के जीवन को ब्लेसिंग से भर देता है। इंसान जो देता है वही पाता है, जो बोता है वही फसल को काटता है। इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है, पर सच तो ये है कि पहले इंसान धर्म कमाए। धर्म ही अर्थ का आधार है। मनुष्य का कर्म अगर अच्छा ना हो तो उसके पास पैसा होते हुए भी वो सुख नहीं भोग सकता, क्योंकि कभी तो पैसा इलाज में चला जाता है और कभी किसी नुकसान में। पैसा, धन और धन का सुख भोगने के लिए भाग्य चाहिए, धर्म से किया हुआ कर्म चाहिए, प्रारब्ध चाहिए।